खोल देता है। पवित्र द्वार में प्रवेश करते समय हम क्या करते हैं? हम पोप के इरादों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आस्था के पैसे की प्रार्थना करते हैं। हम अपने पापों पर पश्चाताप करते हैं। हमने पाप के प्रति अपना लगाव छोड़ दिया। पवित्र द्वार में प्रवेश करते समय हम स्वयं को अनुग्रह की स्थिति में रखते हैं। पोप फ्रांसिस ने घोषणा की है कि 2025 जयंती का वर्ष होगा, एक घटना जो हर 25 साल में होती है। जयंती 2025 का विषय आशा के तीर्थयात्री, मेरी थीम है आशा के तीर्थयात्री, जिसको कि यहाँ लिखा गया है, प्रकट किया गया है इंग्लिश में भी, पिलग्रिम्स ऑफ होप और आशा के तीर्थयात्री। 2025 की जयंती आगमन 2024 में शुरू होती है, लेकिन हमारे कैथोलिक ऐसे सब संबलपुर और इन स्थानों में इसे मेला नहीं शुरू किया गया। और ईसा नजरेत आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी ईसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों की मुक्ति का और अंधों की दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वह उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थी। यह है प्रभु का सुसमाचार। जुबली प्रार्थना 2025। हे स्वर्गीय पिता, जो विश्वास अपने हमें अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा दिए हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रज्वलित होता रहे
और आपके राज्य में हमारे धन्य आशा पूरी होती रहे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के अथक परिश्रमी श्रमिक के विश्वास में रूपांतरित करे और वही विश्वास मानव जाति और सारी सृष्टि को आंतरिक और बाह्य रूप में परिवर्तित करें। वही विश्वास के बीच मानव जाति और विश्व मंडल को एक नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में बदलते हुए बुराई की शक्तियां को दूर करे और अनंत काल तक आपकी महिमा प्रकाशित होती रहे। जुबली की कृपा हम आशा के तीर्थयात्रियों में स्वर्ग की अनमोल निधानों को प्राप्त करने की अभिलाषा पुनः जागृत करें। वही कृपा हमारे उद्धारक प्रभु यीशु के आनंद और शांति को समस्त पृथ्वी पर फैलाए। हे ईश्वर तू जो अनंत काल तक धन्य है सदा सर्वदा तेरी स्तुति और महिमा होती रहे। आमीन। क्षमा का दरवाजा रखे हैं और उसको मैं अभी घोषित करता हूँ कि वे खुला जाए। चलो विश्वासी माता पिता पहले प्रवेश करेंगे और उसके बाद जवान बेटे बेटियां पुरोहितों के साथ गाना के साथ प्रवेश करेंगे।
प्रभु में मिले
में उन्हें मदद करें, ताकि वे अपने लक्ष्य हासिल करते हुए उज्ज्वलमय भविष्य की ओर आगे बढ़ें और परिवार के आशा और भरोसा बन सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। अध्याय 6 वचन संख्याएं 51 से 58 तक। यीशु ने लोगों से कहा, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। इस पर यहूदी आपस में यह कहकर वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है? इस पे यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा।
जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे आनंद जीवन प्राप्त होता है और मैं उसे अंतिम दिन पुनरुत्थित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवन पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है वह उसको भी मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, या उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था, वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। और अलग अलग कलर का है, उसका मतलब भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न भाषी, भिन्न भाषा भाषी, जाति, इस प्रकार का भिन्न भिन्न लोग हम एक साथ यात्रा करें प्रभु की ओर। जो क्रूस है वो प्रभु यीशु क्रिस्त का प्रतीक है और हमारा विश्वास का प्रतीक है। इसलिए हम एक साथ प्रभु की ओर जो मुक्ति देने के लिए आए हैं वो हमें मुक्ति दिलाएंगे। नीचे हम देखेंगे वेव्स या लहर है, वो है उसका प्रतीक, उसका अर्थ ये है कि हमारे जीवन इसे उतराव चढ़ाव लगे रहेगा और उस समय हम प्रभु को पकड़े रहे, जो क्रूस को पकड़े हैं उसी तरह हम अपने विश्वास में दृढ़ रहने और प्रभु यीशु क्रिस्त को पकड़े रहने के लिए वे आमंत्रित करती है। उसके बाद हम क्रूस देखते हैं, नीचे एंकर है, हुक जैसे है, वो ईश्वर का प्रतीक है। ईश्वर के साथ हर समय जुड़े रहने के लिए ईश्वर से कहा गया है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी कर नहीं सकते हो, इसलिए वो प्रतीक है ईश्वर का प्रतीक। तो हम एक साथ आशा का तीर्थ यात्री हैं और प्रभु की ओर आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु ईश्वर हमारा मूल है और जितने भी उतराव चढ़ाव जीवन में आएंगे वही हमारा आशा और भरोसा है। दूसरा में आज युवक दिवस हम जब मना रहे हैं और हमारे बेटे बेटियों के पर्व मना रहे हैं, मैं कुछ उनके लिए कुछ वचन कहना चाहता हूँ। आप यदि याद करते हैं, बीते साल मैं युवा पर्व के लिए आया था, उस टाइम भी बच्चों को मैं कुछ एडवाइस दिया था कि माता पिताओं के प्रति आपका कर्तव्य क्या है। प्रभु कहते हैं यिर्मयाह अध्याय 29 वचन संख्या 11, 12, 13, 14 के आसपास में, प्रभु मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजना जानता हूँ और यह योजना तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे आशामय भविष्य की योजना। ये ईश्वर का योजना है आपके हित के लिए और आपके भलाई के लिए, एक आशामय भविष्य की ईश्वर ने परमेश्वर परम पिता सर्वशक्तिमान
सब उनके लिए हम प्रार्थना करें कि जो विश्वास का बीज हम में बोया गया है, वही विश्वास को हम, उसी विश्वास में हम दृढ़ रहते हुए फलता फूलता पेड़ की तरह आगे बढ़ें, ताकि विश्वास दुनिया के कोने कोने में फैल जाए। Thank you.
उसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। के द्वारा इनके साथ आवरणी में वे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। अपनी शांति मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं पर हमारे विश्वास और कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हमें तथा सारी कलीसिया को एकता और शांति प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। वही प्रभु आज हमारे हृदय में आ रहे हैं अनंत जीवन की ओर लेने के लिए। हम धन्य हैं जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, लेकिन एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
बसेला, दिल में आनी, मन में समानी, दिल में आनी, मन में समानी, तेरे बिना जिंदगी है अधूरा के लागेला, यीशु तेरे बिना जिंदगी अधूरा के लागेला, मासी तेरे बिना जिंदगी अधूरा के लागेला, तेरी इंतजार करेला दिल प्रभु, तेरी इंतजार करेला, तेरी इंतजार करेला दिल प्रभु, तेरी इंतजार करेला, दिल में आनी, मन में समानी, दिल में आनी, मन में समानी, तेरे बिना जिंदगी है अधूरा के लागेला, यीशु तेरे बिना जिंदगी अधूरा के लागेला, मासी तेरे बिना जिंदगी अधूरा के लागेला, दिल में आनी, मन में समानी, दिल में आनी, मन में समानी, तेरे बिना जिंदगी है अधूरा के लागेला, यीशु तेरे बिना जिंदगी अधूरा के लागेला, मासी तेरे बिना जिंदगी अधूरा के लागेला। वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाता तो वह सदा के लिए जीवित रहेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तुम्हें हमें ख्रिस्त का सहभागी बनाया है। इस पृथ्वी पर हम इन्हीं के संदेश बन जाएं और सब में उनके साथ उत्तराधिकारी प्राप्त करें। हमारे दिन की याचना सुन दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो।